চারটার সময় আসাম, 4টার সময় আসে যাও বাস, যদি টেনশন নিচ্ছে আমরা টিকিট মারা যাবে পরে কাম বন্ধ করে দেবো ফোন কাম আছে কিনা আমি জানি না আমার দুই টিকিট মারা দিলে সারাদিন আবার করবো আর ওই ছোটো গাড়ি নিয়ে আসা ওই টিকিট পাঁচা अब आपको पता चला मैं क्यों बोलता हूँ आपको मीटिंग में जाना है समझ गए ना हाँ अच्छा जाना है बोल रहे हैं नहीं नहीं बात वो नहीं है देयर आर फ्यू पीपल हु कैन एक्सप्रेस मैंने किया सब कुछ है लेकिन बता नहीं पाते You cannot say everything. You cannot say if you say everything then नहीं, आप अपने मुंह मियाँ बिट्टू कहते हैं ना सर, हर चीज़ में आपके ऑन बिहाफ आपके बोलने वाले जैसे इन्होंने बोला कि डॉक्टर दीपक गुप्ता या जैसा कि इतना भी ट्रेनिंग मिला ये हुआ ये सब बोलने का तो जानकारी होना पड़ेगा ना और एफिसमेंट पॉलिसी नहीं है तो क्योंकि इन्होंने जब से सर आए तो देखा सबने 4 इयर्स में तो बहुत कुछ चेंज कर दिया टर्न अराउंड हो गया पूरा। टर्न अराउंड तो हो गया ये तो आप लोग भी देख रहे हो कभी कोई सोचा था क्या सबको पेंशन देते हैं सारे एम्प्लॉय को अब पेंशन भी थोड़ा मोड़ा नहीं है 60,000 70,000 पेंशन है 60 ट्रस्ट बना दिया ना ना नहीं समझे सर रिकवरी के लिए ना सर यहाँ पे प्रॉपर ये करना पड़ेगा सर रिकवरी एमओयू ये साइन करके आप अपना हमको डिटेल दे दो कोलोरियन के अपने पार्टनर है सर ये तो इनके ब्रदर्स और वो सब तुरुंग में के कोलोरियन के स्ट्रॉन्ग चला एमओयू साइन करके हम जो सबूत बना ये नहीं है सबूत से तो मांगेगा तो बिना सबूत से तो मांगेगा तो फिर बोलेगा अरे आप ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारा तो बोर्ड को स्ट्रॉन्ग है हमारा बिंगिया तो ना अभी इसी कम्युनिटी अंदर में भी बिगिया है इस सिक्किम तक में आएगा पॉपुलेशन जो इसी रिकवरी इलाइट सोसाइटी भी सर इनके ये जो बिगिया तो इलाइट सोसाइटी बिगिया था बिगिया ये तो हम लोग का कशाचा है ये आजादी का तुरम हाँ हम लोग का पूरा वेल हम लोग क्लोज आदमी हम लोग का ये आजादी का कस्टमर रूरल बैंक में प्लस पॉइंट क्या है ना कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ये भी हमने अलग से बनाया हुआ है किसके लिए सर ये ये ऑफिस इसमें एडमिन है कंक्रीट ऑडिट है इसमें पूरा अरुणाचल का चेकबुक प्रिंटिंग होता है आईटी है इसमें कोई घुस नहीं सकता है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ओके क्योंकि इसमें सीक्रेट काम होता है डाइनिंग हॉल Let's see. This is our ओके फॉर योर canteen. Yes, this is for my staff. कैंटीन है उसमें मॉड्यूलर किचन में सब लगवा दिया हमने। आर्किटेक्ट करा दिया आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट मेरा था आइडिया पूरा कैसे बनाना है इवन ये हमारा कितना सुंदर बनाया है हाँ आप लोग अच्छा है ना We are here at Nahalagan, twin capital city of Arunachal Pradesh, and today we are here at Rural Bank of Arunachal Pradesh, and now we are interacting with Mr. Deepak Gupta, chairman of Rural Bank of Arunachal Pradesh. सर ये आपके बैंक की जो अभी ये प्रॉफिट की बात आ रही है, ये एक बैंक अर्लियर लॉस में चलता था काफ़ी सालों पहले, अभी आप जब से आए अभी कितने का मुनाफा हुआ और क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं जनता को? ये पहले जो बैंक का एक लेगेसी इशू था लॉस का, अब वैसा नहीं है। जब टीम मिलके काम करती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं मेरे जितने 31 ब्रांच के ब्रांच में हैं सारे स्टाफ, ये सब ने मिलकर दिन रात काफ़ी मेहनत की और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। 3 साल कठिन मेहनत है, जहां हम 2019 में 6 लाख का प्रॉफिट किए थे, लास्ट फाइनेंशियल हमने 12.33 करोड़ किया और हाफ ईयर में हमने 9.14 करीब कर लिया है। इफ़ ऑल गोज़ वेल मार्च तक 20 करोड़ की प्रॉफिट हो जाएगी।
पुराना सारा लॉस वाइप आउट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी पेंशन लाइबिलिटी थी 26 करोड़ की, वो भी हमने मीटअप की विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी बैंक, एनी स्टेक होल्डर। ना हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया, ना स्टेट बैंक से लिया, ना हमने स्टेट गवर्नमेंट से लिया। सो प्राउड टू से हमने अपना प्रॉफिट खुद जनरेट किया, अपनी लाइबिलिटी खुद मीट की। Sir, regarding the schemes for citizens from your rural bank, like central schemes में भी क्या क्या सपोर्ट आप दे रही हैं? अभी सेंट्रल स्कीम में हम लोगों ने से PMEGP लोन स्टार्ट किया है। पहले हमारे बैंक में कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम नहीं था। PM स्ट्रीट वेंडर लोन स्टार्ट हो गया और अभी हम स्टैंड अप इंडिया लोन भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा एक टाई अप की बात चल रही है सेंट्रल CGT MSE की, जिसकी बात होती है उसमें हमारा अभी बैंक को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया है, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया स्टेट बैंक के थ्रू। सो आई एम होपफुल कि वो जल्दी ही हो जाएगा, तो हम सारी फैसिलिटी देने लगे। So total how many branches at present there, and in which, like we heard that in Palin of Karadadi district also you are going to open a branch soon. Total how many? वी हैव 31 ब्रांचेज एज ऑन डेट। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हमारा पालिन ब्रांच इनोग्रेट हो जाएगा। सो वी विल हैव 32 ब्रांचेज ऑल टुगेदर। जनवरी में कुछ रिक्रूटमेंट्स होने वाली है, स्टाफ स्ट्रेंथ की कमी है। मार्च तक हो सकता है हम 2-3 और ब्रांच ऐड करें। सेपा होगा, तवांग होगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन के लिए भी। और हमने एक विज़न लिया है कि APRB मस्ट हैव प्रेजेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ब्रांड एक्सेप्टेबिलिटी तभी बढ़ती है जब आप सब जगह प्रेजेंट हो। ईस्टर्न पार्ट में हमारा प्रेजेंस ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में हम थोड़े कम हैं। वेस्ट कामेंग में नहीं है, ईस्ट कामेंग में नहीं है, तवांग में नहीं है। वेस्ट कामेंग में आप बोलेंगे तो भालुकपोंग में हम हैं, लेकिन वहाँ कोई ख़ास बिजनेस हमारा नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, तवांग, हो सके तो हम आपका लेमी में भी कोशिश कर सकते हैं। So what message you will give, because APRB is basically a government bank, and nowadays people are trusting private banks, like so many private ICICI, SDFC, Axis, people are going towards that bank and they charge much when they take out their own money and so many. But what appeal you will do for the citizens of Arunachal Pradesh to have trust in this rural bank, in this semi-government bank? I would say now it is the bank of the choice. एक स्टेटमेंट है, एक बार आइए तो सही। तो मैं सब लोगों को अपील करूंगा, एक बार रूरल बैंक में आइए तो सही। यू विल फील द डिफरेंस। वी हैव एम्पैथी, आवर कस्टमर सर्विस वन ऑफ द बेस्ट। आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी शिकायत को आप हाईएस्ट लेवल में इंक्लूडिंग मी आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। वी आर एक्सेसिबल टू ऑल द कस्टमर 24/7, जो आज के दिन बहुत ज़रूरत है। आप प्राइवेट बैंक की बात करते हैं या किसी बैंक, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के दिन आप एक प्राइवेट बैंक में जाएं और एक पर्टिकुलर काम हो, आप किसको अप्रोच करेंगे? आप उस आदमी को ढूंढते रह जाएंगे। वो ये बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, वो बोलेगा ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरे रूरल बैंक में आप 31 ब्रांच में कहीं भी चले जाइए, आपको किसी पर का काम हो, सेंट्रलाइज सारा व्यवस्था उपलब्ध है। तो आप लोन्स के लिए भी पब्लिक को जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें थोड़ा ईज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी बैंक्स तो लोगों को घुमाते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, अलग अलग बात पहुँचा। मैं आपको एक प्राउडली एक बात बोलूँगा, मुझे लगता है हमारे बैंक का सबसे इजी है प्रोसेस। हमारे बैंक से जिसने एक बार लोन लिया वो फिर वापस नहीं गया, वो 2 लोगों को लेके ही आया है। इतना मैं प्राउडली आपको बोल सकता हूँ। 2019 में करीब हमारा ईयरली लोन सैंक्शन होता होगा हार्डली 20 करोड़ 30 करोड़। आई एम प्राउड टू से आज मंथली हम 15 to 20 करोड़ का लोन सैंक्शन कर रहे हैं। इवन नाहरलगुन ब्रांच जो हमारा है, इट इज़ गोइंग टू बी नाउ 200 करोड़ ब्रांच। तो एक रूरल बैंक के लिए 200 करोड़ ब्रांच में आना, ईटानगर ब्रांच इज 100 करोड़ ब्रांच, जीरो ब्रांच इज 100 करोड़ ब्रांच, पासीघाट इज 100 करोड़ ब्रांच, दापुरी जो ब्रांच 100 करोड़ ब्रांच। सो नाउ वी आर इन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मैक्सिमम ब्रांच 100 करोड़ कैटेगरी में आ जाए। हाउसिंग के लिए भी लोगों को, यहाँ हाउसिंग की काफ़ी दिक्कत होती है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, हाउसिंग के लिए भी आप लोग लोन देंगे और कितने इंटरेस्ट पे देते हैं आप? हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत ही सबसे चीपेस्ट 8.95 है। इवन लेडीज़ को तो हम 0.05% का छूट भी देते हैं। एक चीज़ आपके माध्यम से बताऊंगा, बहुत बार होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं LPC उनके नाम पर नहीं, उनके पापा के नाम पर है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मोर सो वी आर आई थिंक ओनली बैंक जो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश गांव में भी हाउसिंग लोन देंगे। आप किसी प्राइवेट बैंक में किसी से ही पूछेंगे, दे विल बी इंटरेस्टेड टू गिव यू होम लोन इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एरिया और ईटानगर और नाहरलगुन। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे सर याजाली में एक होम लोन चाहिए, याचुली में एक होम लोन चाहिए, दापोरिजो में एक होम लोन चाहिए,
दोमपुरीजो में चाहिए, इवन तलिया में भी चाहिए, तो APR भी आपको वहाँ पर होम लोन देने के लिए रेडी है। सर आज UPI कोड, ये सब UPI की फैसिलिटीज़, नेट बैंकिंग की क्या स्पेशल आपने आज अनाउंसमेंट करी? हाँ, APRB को UPI में लाइव करना एक वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि UPI सिर्फ बोलते हैं लाइव, ऐसा बात नहीं, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI के थ्रू हमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन कराना था, और बीइंग ए स्मॉलेस्ट बैंक, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बैंक, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, एक्सपर्ट एम्प्लॉय की कमी थी। लेकिन मेरी टीम ने हार नहीं मानी। मैंने भी कहा कि नहीं, UPI में अगर लाइव नहीं होंगे तो कस्टमर सर्विस हैम्पर करेगा और फ्यूचर ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि फ्यूचर ही UPI। इसलिए हम UPI में लाइव हुए। आज हमारा बैंक गूगल पे में लाइव है, फ़ोनपे पे लाइव है, पेटीएम पे लाइव है। ये तीन मिला के 99% के आसपास का टोटल ट्रांजेक्शन हो जाता है। दीपक जी, आप कितने 4 साल से ज़्यादा आपको हो गया समय, कोविड का टाइम भी देखा आपने, कोरोना काल देखा, तो आपके आने से पहले इस बैंक का NPA से लेके क्या हालत थी और अब जो इम्प्रूवमेंट आपने बताई, कितना वास्ट डिफरेंस ये है, NPA होने का मेन कारण ये नहीं होता है कोई कस्टमर देना नहीं चाहता है। ये जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि लोग सोचते हैं सेंट्रल ग्रांट है और अरुणाचल लोग देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, हम मांगते नहीं हैं। अगर हम उस टाइम पे उनको हम तगादा करें कि भाई आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो लोन NPA क्यों होगा? इसका मतलब आपको स्ट्रेटजी में आपको चेंज लाया। हमने वो स्ट्रेटजी में चेंज लाया। हमने एक डेडिकेटेड NPA सेल बनाया। वो NPA सेल में आज हेड ऑफिस से ही कस्टमर को फ़ोन चला जाता है कि सर आपके इतने इंस्टॉलमेंट ड्यू है, काइंडली पेमेंट कीजिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो NPA परसेंटेज यहाँ 10%, 15%, 20% हो जाता था, आज बिलो 5%। ये अपना मिरेकल है। दूसरी चीज़ हुई, जो लोन NPA होने का एक और कारण होता था कि सिलेक्शन ऑफ कस्टमर। लोन तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देंगे किसको, ये ज़रूरी है। इसके लिए हमने सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। हम किसको लोन दे रहे हैं, गलत आदमी को लोन तो नहीं दे रहे हैं, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, उसकी पास हिस्ट्री कैसी है। इसके चलते क्या हो रहा है, जो न्यू लोन जो होते हैं, जिसको क्विक मोर्टेलिटी कहते हैं, जो लोन 12 महीने के अंदर NPA हो जाए, दे आर ऑलमोस्ट नील इन माई बैंक। आज 12 महीने के अंदर शायद ही कोई लोन NPA होता है। कोई अगर डेथ वेथ केस हो गया तो बात अलग है। ब्रांचेस थी आप कितने? मैं जब आया था 29 ब्रांचेस थी, अभी 31 है। एम्प्लॉयज़ तो और घट ही गए, क्योंकि बहुत लोग कोविड के समय छोड़ के चले गए। लेकिन हमने हार नहीं मानी, कम में ही परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। बिजनेस पर एम्प्लॉय एक वर्ड होता है बैंकिंग में, जो आज के दिन हमारा करीब 15 करोड़ है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। 15 करोड़ RRB के लिए बिजनेस पर एम्प्लॉय होना, ये बहुत बड़ी बात है। चाइना के पास आपने नाचो में ब्रांच खोली, ये तो एक ऐतिहासिक था, हिस्टोरिक था, एंड मिनिस्टर और CM सब ने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि लॉस में जा रहा है, क्यों लॉस में जा रहा है? डिपॉजिट नहीं है वो ब्रांच में, हम कुछ डिपॉजिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो वहाँ के स्टाफ हैं वो घर घर जा के उन्होंने 1000 करीब अकाउंट भी खोला है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के पास या तो वहाँ पैसा भी कम है, दूसरा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अकाउंट नहीं खोला जो पहले वादा किया गया था। हमें लगता था कि क्योंकि सारे के सारे जो HOD जो भी हैं वो दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पैसा रखे हुए हैं, जबकि वो पैसा एक्चुअली नाचो का है। तो नाचो का पैसा अगर नाचो ब्रांच में रूरल बैंक में रहेगा तो अल्टीमेटली वो नाचो के डेवलपमेंट में हम यूज करेंगे। अगर हमारा ब्रांच वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेगा तो हमारे लेंडिंग की हमारा इंटरेस्ट ही बढ़ेगा कि चलो यार वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। आज के दिन 15 से 20 लाख का ईयरली लॉस है। डिस्पाइट दैट वी आर होपफुल कि आने वाले समय में हमें सपोर्ट मिलेगा सबका, और हमें कम से कम 20 करोड़ भी अगर हमारा डिपॉजिट हो जाता है, हम ज़्यादा की डिमांड भी नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ हम बहुत सारी इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी जैसे आप वहाँ जाएंगे कभी, वहाँ एक भी ब्रिक का कोई यूनिट नहीं है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अगर ब्रिक ही नहीं रहेगा तो लकड़ी काट के तो घर बनाएगा, जंगल कटेगा। अगर एक बैंक के थ्रू हम एक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर दें तो नहीं लगता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए कितनी बड़ा एक गिफ्ट होगा। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन में है, हम चाहते हैं कुछ करें। तो रूरल बैंक की तरफ से हमने देखा कि यूपीआ में ट्रेनिंग सेंटर, आप कुछ काम भी करते हैं सोशल के आपके बैंक, बिकॉज इट्स अ रूरल बैंक एंड योर मेन मोटो इज़ टू प्रमोट रूरल एरियाज़। तो आपने क्या ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कुछ यूपीआ में भी आपने खोला हुआ है, और भी आप कुछ प्लान्स हैं आप लोग के जो सेल्फ जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए? यस, हमारा जो डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर है, और ये ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा यूपीआ में रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ नाबार्ड GR चिंताला जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। वहाँ 2 अभी हॉस्टल हम बना रहे हैं, करीब 60 बेडेड हॉस्टल होगा, लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग होगा। रेजिडेंशियल पूरा ट्रेनिंग हम देंगे।
हाल ही में स्टेट वुमेन कमीशन ने हमारे आरसीटी को हायर किया था 1 मंथ के लिए, जिसमें हमने जो समाज की वंचित महिलाएं होती हैं उनको हमने ट्रेनर्स बुलाकर बाहर से हमने ट्रेनिंग दिलवाई। और फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर की मिसेज जो हैं वो वैलिडेक्शन प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट रही थी। तो इस तरह से हम एक आरसीटी को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आरडी डिपार्टमेंट को भी कहा हुआ है, इवन स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को भी कहा हुआ है कि आप हमारे आरसीटी को मैक्सिमम यूज कीजिए। और कुछ आप New, I am Tarun Kumar Shil, newly appointed GM Vigilance. I have recently joined PRB, and I am very happy to join under our guidance of our respected chairman, sir. So what message you will say to the people, because people don't have trust nowadays in government bank? I want to convey my message to all the Arunachal Pradesh peoples. Please keep your faith on our APRB, which is indigenous branch bank of the state, and it is in flourishing stage, and it will be in गुड सर्विस। good service. सर रिगार्डिंग सर अभी लोगों में पहले एपेक्स बैंक में काफ़ी लोगों का पैसा डूब गया था। अरुणाचल के एक बैंक है एपेक्स बैंक, जो आपको पता होगा उस समय, तो एक ट्रस्ट गायब हो गया था। तो अब क्या कहेंगे? रूरल बैंक तो बहुत अलग है और बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। आप क्या पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I mean, thank you. Rural Wing is owned by Government of India. It's a government-owned bank. So the stakeholders are central government and sponsor bank SBI and state government. So it's 100% stake owned by the government. So there's a full trust in the government stakeholding, and it has a local touch and local feel, and it extends credit delivery to the needy people in the local areas in terms of Kisan credit card, and we had at least finance not less than 5,000 Kisans, farmers in the state, and at the very lowest rate of 7% interest, and that too has the subvention, interest subvention from the government of India by 4% and from the state government 3%. Practically a person who is repaying the Kisan credit card, his interest is 0. So this gives you a trust and confidence on the part of my customers, and the customers are flocking to our bank, and we are having a lot of increase. There is a trend that customers are increasing in leaps and bounds in APRB. So what is your view regarding the vision of this chairman Deepak Gupta? Since he came, so many changes came in rural bank. So what you will say regarding the chairmanship of Deepak Gupta? The wonderful, the reign of our, Dr. Deepak Kumar Gupta. He's a doctor also, and he has the, vast, wide-ranging knowledge in banking, and he's a very, highest officer in APRB in terms of, SBI ranking, and he has all this, digital knowledge and banking knowledge, and even all kinds of, so to say, knowledge that we have already heard that in the his financing to medical establishments and all. He had also mentioned so many equipments that we do not know. So he is having a lot of experience and knowledge, and he's from very high good family also. That is why he is forwarding this bank to the highest extent, and rapidly increasing the branch expansion in the Tawang. There's a proposal for expansion of branch Tawang, then Sepa, then the Bomdila and Dirang, and so on and so forth. And in the capital, region also, he has also proposed 4 branches to be opened within these 2-3 months. Sir, your name and designation? My name is Aven Dupak. I'm a senior manager of Rural Bank, and I had been the director of RCT, and that is Rural Bank is owning on RCT, which other banks don't have. And we have also in RCT we have trained not less than 3,000 unemployed youth, educated unemployed youth we have trained, and they have also taken up their entrepreneurship activities and opened so many industries, factories, and business enterprises. So under the leadership of our new chairman, this existing chairman. Here with us the chairman of Rural Bank Arunachal Pradesh, Dr. Deepak Gupta, and general manager and other senior
officers of this rural bank.